थ्री फेज लोकोमोटिव के सीसी ब्रेक सिस्टम अभी तक आप नॉर्ब्रेंच कंपनी का ही देखते थे, लेकिन अभी एस्कॉर्ट कंपनी भी थ्री फेज लोकोमोटिव में सीसी ब्रेक सिस्टम लगाने लग गया है। अब ये भी आपको थ्री फेज लोकोमोटिव में देखने को मिलेंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, ये आज हम इसमें देखेंगे, और डेड कैसे बनाया जाएगा इंजन को, आदि आदि। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ड्राइवर ब्रेक के कंट्रोल। ये नॉर्ब्रेंच और एस्कॉर्ट कंपनी के सेम से हैं। ये एस्कॉर्ट कंपनी का है। यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्ट ब्रेक हैंडल है, रिलीज और रन, इसकी पोजीशन दो ही है। यहाँ पे ऑटो ब्रेक हैंडल है, ऑटो ब्रेक हैंडल की पोजीशन भी वही है जो नॉर्ब्रेंच कंपनी में थी, वही एस्कॉर्ट कंपनी के भी है। ये लीड एंड ट्रायल स्विच, मूड स्विच है इसमें। ये ट्रायल, लीड, बैकअप और टेस्ट चारों मूड उसमें थे। चार मूड इसमें है। एक डिस्प्ले लगी हुई है, इनएक्टिव है अभी, एक उधर वाला एक्टिव है। हाँ, इसमें ये थोड़ा एक अंतर दिया है। यहाँ पे ऑटो ब्रेक हैंडल है, इसको लॉक करने के लिए वहाँ पे पिन थी, यहाँ पे एक स्टॉपर का यूज किया गया है। इस स्टॉपर के द्वारा इसको एफएस पे लॉक किया जाता है। पोजीशन वो ये रिलीज, रन, मिनिमम, एफएस और इमरजेंसी इस ऑटो ब्रेक हैंडल की। बस ये डिफरेंस है यहाँ पे ड्राइवर ब्रेक कंट्रोल में, कि इसमें एक स्टॉपर के द्वारा ऑटो ब्रेक हैंडल को लॉक किया जाता है और उसमें एक पिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बाकी सेम व्यवस्था है। ऐसे थोड़े आइटम बड़े कर दिए, उसके थोड़े छोटे थे। ये चलिए अब हम जो कंट्रोल पैनल है उसके बारे में जानते हैं, कौन कौन से कॉक हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण। पेंटो सेलेक्टर स्विच, पेंटो सेलेक्टर स्विच की तीन पोजीशन दी हुई है, उसमें भी अक्सर तीन ही पोजीशन रहती है। पेंटो सेलेक्टर स्विच सेम वैसा ही लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर और अलग एक यूनिट पे लगा दिया है। ऑटो, पेंटो 1 और पेंटो 2, ये पेंटो स्विच की तीन पोजीशन है। इनसे आप अलग अलग पेंटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो पर रख के, और उसको बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। मतलब जो पेंटो उठना चाहिए वो पेंटो उठेगा, जो नहीं उठना चाहिए वो नहीं उठेगा। बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं इसकी पोजीशन, और बाय डिफॉल्ट ऑटो ही रहती है पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन। अब चलिए महत्वपूर्ण कॉकों को देखते हैं एक एक करके। तो आप सबसे पहले राइट साइड सबसे नीचे आइए, यहाँ आपको A&E मॉडल दिखाई देगा। उसमें डेड इंजन कटआउट कॉक मिलेगा, आपको डेड इंजन कॉक मिलेगा यहाँ पे। इनका प्रयोग हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम डेड इंजन और मल्टीपल और वर्किंग कैसे रहेगा, अभी फिलहाल वर्किंग में है। जब भी कॉक आपको दिखाई देंगी ये सब वर्किंग में दिखाई देंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण कॉक है ICEE। ये कॉक बहुत महत्वपूर्ण कॉक है, ICEE कॉक। देखिए अभी हम पहले महत्वपूर्ण कॉकों को ही देख रहे हैं, बाकी हम सबका ब्यौरा भी देखेंगे अलग अलग करके। लेकिन जैसे अभी आपने दो इंजन देखी, डेड इंजन कॉक, ICEE कॉक, और ये FP कॉक। ये FP का कॉक है, कटआउट और कट इन। ये यहाँ पे FP का कॉक है। अगला कॉक कौन सा होगा, ये FP का आपने देख लिया। ये बिल्कुल जैसे ये पैनल है, इसके बीचों बीच में आपको FP का कॉक दिखाई देगा, लगभग उसमें भी यही था। थोड़ा पीतल का लगाया था, इसमें इन्होंने प्लास्टिक टाइप का लगा दिया है। ये इन्होंने डिफरेंस रखा है। अगला कॉक कौन सा है, अगला कॉक पेंटो, जहाँ पे स्विच है उसके नीचे जाइए और DB के ऊपर देखिए, ये कॉक भी बहुत महत्वपूर्ण कॉक है। इसको भी आप यहाँ पे देखेंगे, BKP कॉक है ये, BK नाम से है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉक है इसका। और आगे चलते हैं, अगला कॉक कौन सा है, अगला कॉक है यहाँ पे, ये सेंडिंग के हैं, सेंडर 1 सेंडर 2 दोनों के हैं। इनको यहाँ से सेंडर को आइसोलेट कर सकते हैं, लगातार चल रहे हैं तो सेंडिंग कॉक है। और इसके ऊपर ये भी कॉक काफ़ी महत्वपूर्ण ICBP का कॉक है, ICBP के कॉक। और अगले कॉक यहाँ पे आपको पेंटो 1 और पेंटो 2 के कॉक दिखाई देंगे, उसके नीचे VCB का कॉक दिखाई देगा यहीं पे। ये राइट साइड में है ये सारे कॉक जो अभी आप देख रहे हैं। और ये क्या है, ये ICUNL जो लोडिंग अनलोडिंग है वो बंद करना है, इससे हम उसको बंद कर सकते हैं। और क्या है, एक इसमें स्विच और होगा नीचे, यहाँ पे एक मतलब गुड्स एंड पैसेंजर के लिए भी इसमें स्विच दिया हुआ है। तो ये पैनल में महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन्हें हमें जानना चाहिए था। ये सारे प्रेशर स्विच हैं जितने आप कॉक देख रहे थे, सबके लिए, सैंडिंग के लिए और पेंटो के लिए, सबके लिए स्विच प्रेशर स्विच दिए हुए हैं यहाँ पे ऊपर सबसे फर्स्ट रो पैनल पे, इन्हीं की है। अब हम देखेंगे डेड इंजन वर्किंग तो ये अभी है ही। हम देखेंगे डेड इंजन कैसे बनाना है इसको, और मल्टीपल कैसे करना है, और टाउडोइड में कैसे यूज करना है, वो हम इसमें आगे चल के देखेंगे। ये एस्कॉर्ट कंपनी का जो सिस्टम है, CCB सिस्टम एस्कॉर्ट कंपनी का है।
और अभी तक नॉर्ब्रेम से हम कार्य कर रहे थे। ये सारे फंक्शंस इसमें इंडिकेट किए हुए हैं यहाँ पे, कौन से को किस प्रकार से यूज। सबसे पहले हम देखेंगे एस्कॉर्ट कंपनी का जिस 3 फेज लोकोमोटिव सिस्टम लगा है उसको डेड इंजन मूवमेंट करवाना है। लोकोमोटिव को डेड मूवमेंट की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले नियम अनुसार पावर को सी ऑफ करेंगे। जो प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से सी ऑफ करेंगे, इसमें कोई अलग डिफरेंट तरीका नहीं है। जैसे ही पावर सी ऑफ होता है, अगला कदम एमआर प्रेशर MR1 MR2 और 240 लीटर एआर रिजर्वायर टैंक को खाली कर देंगे। MR1 टैंक, MR2 टैंक और ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक के नीचे ड्रेन कॉक लगे हुए हैं, उनको खोल दीजिए, वो खाली हो जाएंगे और मीटर में प्रेशर 0 होना सुनिश्चित करेंगे। अगला एस्कॉर्ट कंपनी के ऑक्सिलरी पैनल पे स्थित विजिलेंस कॉक ICEE जो कि नॉर्ब्रेम्स में 74 नंबर के नाम से जानी थी, उसको ऑफ कर देंगे। अभी ये जो कॉक दिखाई दे रहा ICE, ये जो पेंटो स्विच लगा हुआ है उसके जस्ट सेकंड रो में नीचे लेफ्ट साइड में आपको ऑक्सिलरी पैनल पे लगा हुआ मिलेगा। अभी इसको हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। अभी इसकी ऑन पोजीशन है, लोकोमोटिव वर्किंग में है तो ये ऑन पोजीशन में रहेगा। जैसे हम इसको डेड बनाएंगे तब इसको ऑफ पोजीशन पे करना है। इसके बाद में लोकोमोटिव और ट्रेन या अन्य किसी लोकोमोटिव के साथ में एपी और बीपी के होज पाइप को सही प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए। अब आप एस्कॉर्ट कंपनी के ऑक्सिलरी पैनल पे राइट साइड सबसे नीचे कोने पाइए, यहाँ पर आपको A&E मॉडल दिखाई देगा, उस पर डेड इंजन कॉक लगा होगा जो नॉर्ब्रेम्स में 47 नंबर कॉक के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे डेड इंजन कॉक के नाम से जाना जाता है। यह आपको एस्कॉर्ट कंपनी के ऑक्सिलरी पैनल के राइट साइड सबसे नीचे वाले कोने पे A&E मॉडल पे आपको दिखाई देगा। अभी इसकी पोजीशन वर्किंग लोकोमोटिव है तो वर्किंग में ये ऑफ पोजीशन में रहना है, तो इसको क्या कर देंगे, ऑन पोजीशन में कर देंगे। जब इसको डेड बनाएंगे तब इसको ऑन पोजीशन पे करना है। जैसे डेड इंजन कॉक को ऑन करेंगे, ऐसे ही दूसरे लोकोमोटिव से मिलने वाले प्रेशर से चार्ज होकर और 5 केजी का प्रेशर, 5 केजी सेमी स्क्वायर का प्रेशर आपको गेज में दिखाई देने लगेगा। 5 केजी सेमी स्क्वायर का प्रेशर चार्ज हो जाएगा। डेड बनाने के क्रम में हमारा अगला कदम होगा ऑक्सिलरी पैनल के बीचों बीच में लगा हुआ FPIC, जो कि नॉर्ब्रेम्स में हम 136 नंबर के नाम से जिस कॉक को जानते थे वो यहाँ पे FPIC के नाम से जाना जाएगा। हम उसको ऑफ पोजीशन पे कर देंगे। अभी ये वर्किंग पोजीशन में, ऑन पोजीशन में है। जब हम इसको डेड बनाएंगे तो FPIC कॉक को ऑफ पोजीशन पे कर देंगे। डेड इंजन बनाने के क्रम में अगला हमारा एक्शन होगा कैब में आके। कैब में आप आइए ड्राइवर ब्रेक कंट्रोल पे और वहां पे ऑटो ब्रेक हैंडल को, दोनों कैबों को ऑटो ब्रेक हैंडल को आप ऐसा करिए FS पे लाइए और वहां पे स्टॉपर के द्वारा इसको लॉक कर दीजिए। नॉर्ब्रेम्स में हम पिन के द्वारा लॉक करते थे, यहाँ पे स्टॉपर है तो ऑटो ब्रेक हैंडल को FS पे ला के और दोनों कैबों को स्टॉपर के द्वारा हम इसको लॉक कर देंगे। और इंडिपेंडेंट ब्रेक SN9 को रिलीज की पोजीशन पे रख के और फिर BP चार्ज होना, BP 5 केजी सेमी स्क्वायर चार्ज होना देखेंगे। वहीं BC ब्रेक सिलेंडरों का प्रेशर, SN9 का प्रेशर हम 0 केजी सेमी स्क्वायर होना सुनिश्चित करेंगे। BC प्रेशर यदि 0 नहीं होता है तो ऑक्सिलरी पैनल के लेफ्ट साइड सबसे नीचे वाले कोने पे DB लगा हुआ है, उसमें क्विक रिलीज लीवर लगा हुआ है, उसे खींच के और BC प्रेशर को 0 करिए। इस चार्ट के माध्यम से हम सभी ऑपरेशंस इसके जान सकते हैं। वहाँ पे ऊपर जो आपका कॉक नंबर नॉर्ब्रेम्स में थे पहली रो में, जस्ट उसके नीचे इस जो एस्कॉर्ट कंपनी में नाम है वो नाम दिए हुए हैं। टाउ डेड के लिए देखिए 47 नंबर डेड इंजन कॉक है, उसको ओपन करना है। वहीं 74 नंबर है इमरजेंसी कॉक है, यहाँ पे ICEE के नाम से है वो कॉक, उसको क्लोज कर देना है। अगला 136 नंबर है जो ब्रेक फीड पाइप के नाम से है, वो यहाँ पे ICFP के नाम से है और उसको भी क्लोज कर देना है। अगला महत्वपूर्ण DB के ऊपर लगा रहता है, लेफ्ट साइड में देखेंगे आप ऑक्सिलरी पैनल के पे, वहाँ पे उसका नाम BKP BPC है। ये प्रकाश कॉक की तरह है, ये सदैव क्लोज ही रहता है। इसका ज़्यादा PTDC के काम जब पड़ता है तब इसको ओपन करते हैं, नॉर्मली ये क्लोज ही रहता है। सब लोकोमोटिव में आपने देखा होगा यहाँ पे उसको BKP BPC के नाम से दिया हुआ है, जो कि नॉर्ब्रेम्स में रहता था, प्रकाश कॉक के नाम से रहता था। तो हमें इसी चार्ट के माध्यम से अगले जो फंक्शन है इसके, जैसे लीड लाइव और ट्रेल लाइव और
ट्रेल डेड लोकोमोटिव या पीटीडीसी बैकअप वाल्व, वो सब देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि हम एक एक कॉक के लाइव तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीपल यूनिट का भी देख लेते हैं। जैसे लीडिंग लाइव लोकोमोटिव में क्या रहेगा, 47 जो डेड इंजन कॉक है वो क्लोज रहेगा। 74 नंबर इमरजेंसी विजिलेंस वाला कॉक है जो कि ICEE के नाम से, वो ओपन कंडीशन में रहेगा। और क्या है, ब्रेक फीड पाइप ICFP का कॉक है वो ओपन पोजीशन में रहेगा। और BKP BPC जो प्रकाश कॉक है वो क्लोज पोजीशन में, अक्सर वो तो रहता ही है नॉर्मली और उसको क्लोज पोजीशन में रहना चाहिए। ट्रेल लाइव लोकोमोटिव में क्या होगा, यहाँ पे डेड इंजन 47 नंबर क्लोज रहेगा और 74 नंबर इमरजेंसी विजिलेंस ICEE जो इसमें नाम है वो ओपन पोजीशन में रहेगा। और 136 नंबर कॉक ब्रेक फीड पाइप ICFP के नाम से है, इसमें वो क्लोज पोजीशन में रहेगा यदि आप ट्रेल लाइव लोकोमोटिव काम कर रहे हैं। इसमें जैसे एक कॉक और है BKP BPC जो प्रकाश कॉक है वो क्लोज रहेगा। अब ट्रेल डेड लोकोमोटिव चलाना है। ट्रेल डेड लोकोमोटिव में क्या करना है, इसमें 47 नंबर डेड इंजन कॉक है वो आपको बताई दिया, जो AE मॉडल पे लगा हुआ है उसको क्लोज रखना है। और 74 नंबर इमरजेंसी विजिलेंस जो इसमें ICEE के नाम से, उसको भी क्लोज रखना है। वहीं 136 नंबर ब्रेक फीड पाइप जो इसमें ICFP के नाम से है उसको भी क्लोज रखना है ट्रेल डेड लोकोमोटिव में। और BKP BPC जो प्रकाश कॉक है वो तो क्लोज रहता ही है। अब PTDC का वर्किंग करना है, जैसे ब्रेक सिस्टम फेल हो गया है और PTDC का वर्किंग करना है, तो PTDC के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। PTDC बैकअप ब्रेक, इसमें क्या कर रहा है, 47 नंबर डेड इंजन कॉक है जो इस लोकोमोटिव के ऑक्सिलरी पैनल पर वो क्लोज रखना है 47 नंबर जो इसमें डेड इंजन के नाम से है। 74 नंबर इमरजेंसी विजिलेंस ICEE उसको भी क्लोज रखना है यहाँ पे। और 136 नंबर ब्रेक फीड पाइप ICFP PTDC का यूज करते समय ICFP फीड पाइप का है उसको भी क्लोज कर देना है। हाँ, यहाँ पे एक कॉक को ओपन करना जो सदैव क्लोज रहता है, BKP BPC ये प्रकाश कॉक जैसे नॉर्ब्रेम्स में होता था, सेम टू सेम वही कॉक है, उसको यहाँ पे ओपन कर देना है। और ये लगा हुआ है DB के जस्ट ऊपर, ऑक्सिलरी पैनल के लेफ्ट साइड में जो DB लगा जस्ट उसके ऊपर हमने इसको लाइव भी देखा। तो हमने आज वीडियो में देखा कि जिस 3 फेज लोकोमोटिव में एस्कॉर्ट कंपनी का CC ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है उसमें मल्टीपुल में लीडिंग लाइव, ट्रेलिंग लाइव और ट्रेलिंग डेड और टाउ डेड और PTDC का यूज करते समय ऑक्सिलरी पैनल पे कॉकों की पोजीशन क्या होगी, ब्रेक कंट्रोल पैनल ड्राइवर ब्रेक कंट्रोल की पोजीशन क्या रहेगी। हाँ, हमने एक चीज के संबंध में यहाँ पे बात नहीं की है, वो भी चलो देख लेते हैं। मोड स्विच, जो मोड स्विच लगा हुआ है ड्राइवर ब्रेक कंट्रोल पे, ड्राइवर ब्रेक कंट्रोल के यूनिट पे जो मोड स्विच लगा है इसके बारे में हमने इसलिए बात नहीं की, मैनुअल में इसका कहीं जिक्र दिया नहीं है एस्कॉर्ट कंपनी ने, फिर भी हम बता देते हैं। इसको वर्किंग जो साइड रहेगी वहाँ पे लीड पे रहेगा, नॉर्मली ये नॉर्ब्रेम्स में भी रहता है, इसमें भी वही पोजीशन रहनी चाहिए। बाकी लोकोमोटिव डेड जा रहा, दोनों को ट्रेल पे कर दीजिए। मल्टीपल यूज कर रहे हो, जो वर्किंग कैब है उसको आप लीड पे रख लीजिए, बाकी को ट्रेल पे रख लीजिए। यही पोजीशन नॉर्मली उसमें रहती है, नॉर्मली इसमें भी यही पोजीशन रहेगी। तो ये अभी आप देख रहे थे जिन 3 फेज लोकोमोटिव में एस्कॉर्ट कंपनी का CC ब्रेक सिस्टम लगाया गया है उसमें आपने इसके अलग अलग मोड देखे, लोकोमोटिव के अलग अलग वर्किंग में कैसे सेटअप करना है वो आपने देखा। देखिए नॉर्ब्रेम्स और एस्कॉर्ट कंपनी ने कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया है इसमें, बस मतलब जो कॉक्स हैं उनके नाम थोड़े इन्होंने बदल दिए हैं, जो कि हमने आपको एक चार्ट में भी दिखाया है और आपने लाइव भी देखा है। और इसके संबंध में अभी हमारे पास में बहुत सारा मटेरियल है जिसे आपको मतलब वीडियो के तौर पे लाना है हमें आपके सामने। तो उसके लिए आप ऐसा करिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे जो भी, और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूले, जिससे जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। अभी इसके बारे में बहुत कुछ आना है, पेनल्टी कैसे रिकवर करनी है, इमरजेंसी ब्रेक कैसे रिकवर करना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स, आप हमारे साथ में इतने लंबे समय तक बने रहें।